उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीईटी की अनिवार्यता का विरोध किया। देखेंगे रिपोर्ट। बरेली उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षकों ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क बरेली से मार्च निकालकर टीईटी की अनिवार्यता का विरोध किया। शिक्षकों ने कहा कि यह फैसला परेशान करने वाला है, जिसकी सेवा अवधि 20 से 30 वर्ष हो गई है। उन्हें टीईटी देने के लिए बाध्य करना गलत है। शिक्षकों ने तर्क दिया कि जब टीईटी अधिनियम 2011 में लागू हुआ तो उसे पिछले समय से लागू करना गलत है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम योग्यता केवल नियुक्ति के समय मान्य होगी और बाद में बढ़ी हुई योग्यता को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन में शामिल थे शिव स्वरूप शर्मा जिलाध्यक्ष, मुकेश सिंह चौहान मंडलिक मंत्री, रोहित सिंह जिला मंत्री, अजरार हुसैन आगा कोषाध्यक्ष, मनोज कुमार गंगवार, केदार सिंह जिला अध्यक्ष। शिव स्वरूप शर्मा ने सभी उपस्थित शिक्षकों और शिक्षिकाओं को धन्यवाद दिया और उनसे आंदोलन में सहयोग जारी रखने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लखनऊ और दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब ये बात कही जा रही है कि बच्चों को मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करी जा रही है, तो फिर हमारे देश के नागरिक को भी तो नेता क्वालिटी वाले ही मिलने चाहिए ना। टीचरों के लिए अकेले रूल नेता क्यों है? नेताओं के लिए ग्रेजुएशन के सारा टीचर और जितना भी शिक्षा समाज है सब टेट देगा और सब पास करेगा, लेकिन पहले सारे जितने भी नेता हैं सब ग्रेजुएट होने चाहिए। कोई भी नेता ग्रेजुएट से नीचे नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स साइंस से आप आओगे, सबके पास एजुकेशन भी आपके सब्जेक्ट से होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल में जा रहे हैं तो हमारे इंडिया के सब्जेक्ट में है पॉलिटिकल साइंस। आपका पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंग्लिश से ग्रेजुएशन नहीं, हिंदी से ग्रेजुएशन नहीं, मैथ से नहीं, किसी चीज़ से नहीं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब आप अभी इस उम्र में कैसे टीचर क्या क्या काम करेगा? टेट करेगा। कितने साल सर्विस हो गई आपकी? हाँ जी, कितने साल की सर्विस हो गई आपकी? 15 साल की हो चुकी है। उससे पहले भी हमारी जब सर्विस हुआ था तब उस समय टेट लागू, उस समय ये नियमावली नहीं थी। हम लोगों ने बीटीसी प्रॉपर, यदि आपको टेट ही देना था तो प्रॉपर उसी समय टेट करके हमें लेते ना। फिर आप लोगों ने उस समय आपकी क्या कहते हैं वो है कि आप ये कह दो कि अब आपके पास टेट नहीं है, अभी प्रमोशन रुकाएगा तो अब आपकी आप नया नियम निकाल देंगे कि हम आपकी नौकरी को क्या कहते हैं कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है, तो फिर टेट का तो विरोध करना ही पड़ेगा ना। इसलिए हमारा टेट का विरोध है। धरना प्रदर्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि सभी शिक्षक, चाहे उनकी नियुक्ति 25 साल पहले हुई हो या 30 साल पहले हुई हो, वो सभी लोग टीचर पास करेंगे। टीचर वो बने जब हैं जब वो एलिजिबल थे, क्योंकि उस वक्त जो योग्यता थी उसको उन्होंने फिल्म किया था, चाहे मेरिट से हुए हो चाहे कम्पिटिशन दिया। लेकिन अब कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें बीच में उनसे कहा जाता है अपनी योग्यता पूछ लीजिए? या किसी कोर्ट में कहा जाता है एलिजिबिलिटी, या किसी वकील से कहा जाता है, या किसी क्लरिकल से या किसी सिविल सर्विस से कहा जाता है? वो निदान की गलत कानून है। हमारी मांग ये है कि कानून को वापस ले, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। अगर हमारी केंद्र सरकार वापस ले लेती है कानून तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो वैलिड नहीं रहेगा और हमें किसी को टीटी करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। गाइडलाइन तो आज से लगे आप उनको दो ना। अब जैसे पुलिस वाले हैं, पहले वो 2 किलोमीटर दौड़ से भर्ती हुए, आज 10 किलोमीटर दौड़ हो रही है। आप उनसे कराइए कि भैया 10 मिनट करो। अब जैसे बाबुओं की भर्ती पैट से हो रही है ऑल इंडिया में, अब आप उनको भी कराओ पैट। तो ऐसा थोड़ा जाए। हमारे जो नियम दिए, अब जैसे आप पत्रकार हैं, आपने क्या पत्रकारिता, अब आप एक कह दें नया कोर्स करें कि अब आपको MA पत्रकारिता से करना तभी पत्रकार बनेंगे, जबकि आपको 30 साल पत्रकारिता हो गई है। तो क्या आपको सही लगेगा? क्या आप वो चीज़ कर पाएंगे? तो हमारा ये विरोध है। हम पीछे नहीं है, हम कर देंगे। लेकिन विरोध है जो नियमावली थी उस समय की, हमें उसी नियमावली पे उसी पे काम करना है। आप नहीं लाओ तो वो आज से लागू करो। जैसे एक आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि खेल के नियम को बीच में नहीं बदल सकते हैं। खेल जिस नियम से स्टार्ट हुआ उसी नियम पे खत्म होगा। तो हमारी जॉब जिस नियम से स्टार्ट हुई तो उसी नियम पे खत्म। ये किया गया है क्योंकि सरकार ने एक कानून हम लोगों के लिए बनाया, एक नियम बनाया है कि जो 2011 से पहले के बिना टेट किए हुए जो शिक्षक हैं, जिनकी अहर्ता उस समय केवल जो अहर्ता निर्धारित वही अहर्ता के अंतर्गत नियुक्तियाँ होती, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि जो टेट करने से पहले के लोग हैं उनको भी टेट लागू करना पड़ेगा। तो एक ऐसी समस्या पैदा होगी कि जो लोग 50-55 साल के होंगे वो कैसे टेट करेंगे। इसलिए ये
हम उस समय जो हायरता पूरी कर रहे थे, उस समय हम हायरता पूरी करके ही विभाग में आए थे। फिर आज हम पे ये दोहरा कानून क्यों लगाया गया, ये काला कानून हम पे क्यों लागू किया जाता है? तो हमारा प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि इसको खत्म किया जाए और हम लोगों को जैसे बीच बीच में प्रशिक्षण कराए जाते हैं, हम लोगों को और सारी विभागीय कराई जाती है, तो उस पर हम लोग अपने आप को अपडेट